ओम शांति। आज आपके सामने प्रस्तुत है बंगाल के बालूरघाट की रहने वाली पूजा का अनुभव। पूजा के परिवार से कोई भी बाबा के ज्ञान में नहीं था। पूजा की बड़ी माँ बाबा को बहुत मानती थीं, इसीलिए वो कभी कभी घर के पास वाले सेंटर में जाया करती थीं। पूजा छोटी थी तो उनकी बड़ी माँ उन्हें अपने साथ सेंटर ले जाया करती थीं। उन्होंने पूजा को बताया था कि यही असली भगवान हैं, लेकिन पूजा तब इन बातों को इतना महत्व नहीं देती थी क्योंकि पूजा छोटी थी। कुछ समय बाद उनकी बड़ी माँ का देहांत हो गया और पूजा का सेंटर जाना बंद हो गया, लेकिन पूजा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। समय निकलता गया और पूजा बड़ी होती गई। कॉलेज के दिनों में पूजा को अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार हो गया और वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन पूजा के घर वालों ने साफ मना कर दिया। पूजा बहुत परेशान और दुखी रहने लगी और आखिरकार वही हुआ जिसका डर पूजा को हमेशा सताता था। उस लड़के की शादी किसी और से हो गई और पूजा जैसे अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट गई। तभी उनके घर के पड़ोस में रहने वाली एक माता जी ने उन्हें शिव बाबा के बारे में बताया और कहा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी पुकार केवल वो एक परमात्मा ज़रूर सुनता है। तुम किसी से कुछ मत कहो, जो कहना है सिर्फ उससे कहो। और इस तरह पूजा को फिर से ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाने का मौका मिला। अब पूजा बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने 7 डे का कोर्स किया, परमात्मा का सत्य ज्ञान जाना, रोज़ मुरली सुनने लगी। मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे, देहधारी को याद नहीं करना है, सिर्फ मुझे याद करो। इस तरह पूजा धीरे धीरे उस लड़के को भूलने लगी और अपना संबंध बाबा से जोड़ लिया। अब पूजा के दुखी जीवन में थोड़ी खुशी महसूस होने लगी। पूजा के घर में प्याज, लहसुन, मीट, मछली सब खाए और बनाए जाते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद पूजा को इनसे नफरत होने लगी और उन्होंने घर में किसी को भी बिना बताए यह सब कुछ खाना बंद कर दिया। और इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन पूजा ने अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया। उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पूजा को बहुत मारा, पीटा और डांटा। पूजा बहुत देर तक रोती रही। कुछ समय बाद जब मन शांत हुआ तो उन्होंने अपने फ़ोन में ऐसे ही कुछ देखना शुरू किया कि अचानक उनके सामने ब्रह्मा बाबा की एक फ़ोटो आ गई, जिसमें लिखा था कि बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना। इस फ़ोटो को देखकर पूजा को बहुत हिम्मत मिली। पूजा हमेशा टीवी और मोबाइल पर ब्रह्मा कुमारीज़ के वीडियो देखा करती थीं, जिसमें सफ़ेद साड़ी पहने बहनें नज़र आती थीं। पूजा को वो बहुत अच्छा लगता था। उनका भी दिल करता था कि जीवन इसी तरह बाबा के नाम कर दें, और दिल में संकल्प आया, क्यों ना मैं भी ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं। लेकिन वो अपने घर वालों से बहुत डरती थीं। एक दिन पूजा की शादी के लिए उनके घर वालों ने लड़के वालों को देखने के लिए बुलाया। सबने पूजा को देखा और पूजा सबको पसंद आ गई। जो लड़का पूजा के लिए पसंद किया गया था वो कोलकाता में कहीं रहा करता था। अब घर वालों ने लड़का लड़की को एक दूसरे को मिलवाने का सोचा और कोलकाता में एक जगह पूजा को बुलवाया गया। घर वाले पूजा को लेकर निकलने लगे। उस वक्त अमृत वेले का समय था। पूजा ने बाबा को कहा, बाबा, मुझे बीके बनना है, मुझे शादी नहीं करनी, अब सब आपके हाथ में है। घर से निकलते वक्त पूजा बहुत दुखी थी, आंखों में आंसू बह रहे थे और पूजा ने अपने हाथों में बाबा का एक छोटा सा फोटो दबा रखा था। अब समय था लड़के और लड़की को एक दूसरे से मिलवाने का। पूजा ने बाबा को अपने सामने इमर्ज किया और कहा, बाबा, अब सब आप संभालो। और इस तरह दोनों परिवारों का प्रश्न उत्तर का दौर चला। आपसी बातचीत होने लगी कि तभी पंडित जी ने कुंडली देखते ही कहा, यह शादी होना बहुत मुश्किल है। यह लड़की राक्षसी गुण की है। अगर ये शादी हुई तो लड़के के जीवन को खतरा होगा। ये सुनते ही पूजा के दिल में जो खुशी के फव्वारे छूटे वो केवल बाबा ही देख सकता था। पूजा ने दिल ही दिल बाबा का शुक्रिया किया और अपने मन में सोचा कि बाबा मुझे देवी बनाना चाहते हैं और कहाँ ये मूर्ख लोग मुझे राक्षसी समझ रहे हैं। लेकिन सब ड्रामा है, तो जो हुआ अच्छा ही था।
शादी कैंसिल हो गई। पूजा बताती हैं कि जो घर वाले हमेशा से उनके खिलाफ रहे, वही घर वाले आज उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। पूजा को ज्ञान में आना था तो उनके घर वालों ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया और आज उनके सभी घर वाले ज्ञान में चलते हैं। इतना ही नहीं, दिलचस्प बात तो यह है, जो बीके सेंटर पूजा के मोहल्ले में 14 वर्षों से था, पूजा के ब्रह्मा कुमारी बनते ही वो भी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। पूजा का ऐसा मानना है कि शायद वो सेंटर इसलिए वहाँ था क्योंकि बाबा को पूजा को अपने ज्ञान में लाना था। वो सेंटर शायद उन्हीं के लिए वहाँ बना और फिर जब उसका काम पूरा हो गया तो वो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो देखा आपने कैसे बाबा अपने बच्चों के रास्तों के कांटे खुद साफ करते हुए उन्हें आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बस बाबा के बन जाइए और सब बाबा को सौंप दीजिए, फिर तो वो बैठा है ना हमारी केयर करने के लिए। तो अगर आपको पूजा का अनुभव पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपके भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ना लिखें, कई बार वो मिस हो जाता है। हम इसी तरह आपके लिए अनुभव के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी अगले अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। नए वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।